हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। हम लोग देखेंगे आज आर डी शर्मा बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट टू हमने इसलिए कहा है कि एक्सरसाइज 3.4 को 2 बार दे दिया है बुक में, तो इसलिए हम दूसरी वाले को कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम हमने पार्ट 2 दे दिया है। ये क्लास 10th का है। हाँ, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में 2 इक्वेशन दिया गया है और कहा गया है कि ए और बी की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए जिससे कि इन दोनों का जो सॉल्यूशन हो वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आ जाए। क्लियर है। तो हमें पता है कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है। हमने कई बार चर्चा किया है, इस प्रीवियस वीडियो में हमने कई बार चर्चा किया है कि इसका क्या होता है। इसका मतलब शॉर्ट में देख लेते हैं। सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है: यूनिक सॉल्यूशन, इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। क्लियर है। शॉर्ट में देख लेते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब दो तरह के इक्वेशन दिया हो और इसमें कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल, कोफिशिएंट को जब हम टैली कराते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो हम c1/c2 नहीं देखते हैं। ये हमने काफ़ी बार चर्चा किया है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं तो क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। और जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब ये एक दोनों के दूसरे के बराबर होते हैं तो या तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है या तो नो सॉल्यूशन होता है। कब होता है? ये डिपेंड करता है c1/c2 पे। क्लियर है। तो यदि अगर ये c1/c2 के बराबर है और यदि यह c1/c2 के बराबर नहीं है, दोनों केस हो सकता है ये इसके बराबर हो सकता है ये इसके बराबर ना हो। जब ये इसके बराबर होगा तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। तो हम बिना सॉल्व किए केवल कोफिशिएंट के आधार पर बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि ये होगा कि ये होगा। क्लियर है। ठीक है। तो हम यहाँ से इसी आधार पे ए और बी की वैल्यू निकालेंगे जिससे कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बन जाए। ये इनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे पहले वाला को हम देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या है? 2a माइनस 1x प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू क्या निकल के आई? 2a माइनस 1, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू माइनस का 5। क्लियर है। इसी तरह से इसको हम देखेंगे। ठीक है। ये क्या कह रहा है? 3x प्लस b माइनस 1y माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहां से a2 b2 निकालेंगे तो इसको हम इससे कंपेयर कराएंगे। तो a2 की जगह 3, a2 का मान 3, b2 का मान b माइनस 1 और c2 का मान -2। क्लियर है। यहां से हमने पहले वाले से a1 b1 c1 निकाला, दूसरे वाले से a2 b2 c2 निकाल लिया। अब अभी हमने पढ़ा था कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है? जब तीनों ही बराबर हो जाएं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जब तीनों ही बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहलाएगा। तो हम ये वैल्यू रखते हैं a1 a2 2a माइनस 1 अपॉन में 3 अपॉन b माइनस 1 माइनस 5 अपॉन -2। अब हम इसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे? a और b की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखिए दिमाग लगाने वाली बात है कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि हमारा इजली वे में फाइंड आउट हो जाए। तो अगर हम देखिए इसको और इसको ले लिए तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a और b दोनों आ जाएगा और यहीं हम फंस जाएंगे। फिर हम a और b की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समस्या होगी, निकाल लेंगे लेकिन बहुत समस्या होगा। लेकिन क्या ये इसके बराबर नहीं है? क्या ये इसके बराबर नहीं है? ये भी तो इसके बराबर है। ये वाली इसके बराबर है तो क्या हम इसको बराबर करके यहाँ से a की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? और ये इसके बराबर तो है ही, तो हम इसको बराबर करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि हम लोग
किस तरीके से इजीली वे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ये दोनों ले लेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, तो हम लोग ये और ये लेंगे, 2a माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 5 अपॉन में माइनस का 2, ये माइनस का 2 था, सॉरी, देखिए माइनस 2 का है, माइनस 2। तो अब यहां से हम क्या लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4a, 2 1 जा 2, माइनस 2 इक्वल टू 5 3 जा 15, तो ये 2 जाएगा तो 17 हो जाएगा, a की वैल्यू 17 अपॉन में 4। देखिए कितना आराम से निकल के आ गया, नहीं तो यहाँ a और b मिल जाता, हम लोग उसी में फंस जाते हैं। अब b का वैल्यू निकालने के लिए एक इधर ले लिए, एक इसे ले लेंगे, 3 अपॉन b माइनस 1 माइनस 5 अपॉन में माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 5b माइनस का 5 इधर आएगा तो 11 हो जाएगा इक्वल्स टू 5b, तो b की वैल्यू क्या निकल के आई, 11 अपॉन में 5। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है, a इक्वल टू 17 अपॉन 4 और b इक्वल टू 11 अपॉन में 5। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।